हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 20 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग मनाली से किस शहर को जोड़ेगी? सही आंसर है ए, लेह। मनाली से लेह को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग 10 वर्षों में बनकर तैयार हो गई है। अटल सुरंग 10,000 फीट से ज़्यादा लंबी है। इससे मनाली और लेह के बीच के सफ़र की 46 किलोमीटर की दूरी घटेगी। अब अटल सुरंग के बारे में जानते हैं। मनाली से लेह को जोड़ने वाली अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। इसमें हर 60 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी लगे हैं। साथ ही सुरंग के अंदर हर 500 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी एग्जिट भी बनाए गए हैं। सुरंग के अंदर फायर हाइड्रेट भी लगाए गए हैं जिससे किसी प्रकार की अनहोनी में इसका इस्तेमाल किया जा सके। सुरंग की चौड़ाई 10.5 मीटर है। इसमें दोनों ओर 1-1 मीटर के फुटपाथ भी बनाए गए हैं। अब जानते हैं इस सुरंग को बनाने की घोषणा कब की गई थी। रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग बनाए जाने का ऐतिहासिक फैसला 3 जून 2000 को लिया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। सुरंग के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। कुल 8.8 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी जेट विमानों के लिए विशेष टर्मिनल का शुरुआत किस हवाई अड्डे पर किया गया है? सही आंसर है ए, दिल्ली हवाई अड्डा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निजी जेट विमानों के लिए भारत की पहली विशेष सामान्य विमान टर्मिनल सुविधा शुरू की गई है। इस नए टर्मिनल में खाद्य, पेय, अनुभाग, सीमा शुल्क और निजी जेट विमान तक तत्काल पहुंचने की व्यवस्था है। टर्मिनल में 57 पार्किंग है और यह प्रतिदिन 150 निजी जेट उड़ानों को संभाल सकता है। इसके पास हर घंटे 50 से अधिक यात्रियों को संभाल सकने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत किस बैंक ने की है? सही आंसर है बी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस नामक एक नया वर्टिकल शुरू किया है। इसे ग्राहकों के अनबैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यह माइक्रो लोन, वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन और माइक्रो एंटरप्राइज लोन का भी प्रबंधन करेगा। बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर घोष हैं और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है बी, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का द्वारा आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन नामक शीर्षक एक नई पुस्तक लिखी गई है। इस बुक में निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती तानाशाही की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बतलाती है। इसके निबंध संग्रह में भाषा की भूमिकाओं और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक काल्पनिक भूमिकाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु जोखिम प्रकटीकरण के लिए विश्व का पहला देश कौन बना है? सही आंसर है सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों की घोषणा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता वाले कानून को पारित करने वाला पहला देश बन गया है। यह नियम बैंकों, बीमाकर्ताओं, सभी सूचीबद्ध ऋण और इक्विटी जारीकर्ताओं पर लागू होगा। न्यूजीलैंड में वित्तीय संस्थाओं को जलवायु संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण पर टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित रूपरेखा का अनुपालन करना होगा। अब न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक देश है। ये 2 बड़े द्वीपों से बना है। इसकी राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लीड 2.0 सिस्टम किस बैंक ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ए, केनरा बैंक। केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0 लॉन्च किया है। आई लीड 2.0 का फुल फॉर्म इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 है। यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी के तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, एसएमएस और मिस्ड कॉल जैसी सरल तरीकों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं और इन तर्क तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डी, मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड
ने 2020 डेटन साहित्यिक पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। मार्गरेट एटवुड कविता, कथा, गैर काल्पनिक निबंध और हास्य पुस्तकों की लेखिका हैं। अब इस पुरस्कार के बारे में जानते हैं। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय, वैश्विक समझ को बढ़ावा देने और साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 4 ऑप्शन है, कैलाश सत्यार्थी, जे थॉमसन, सीवी रमन, रविंद्रनाथ ठाकुर। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ घोष का निधन हो गया है, वो आरबीआई के कौन से गवर्नर के रूप में कार्य किए थे? सही आंसर है सी, 16वें। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया है। उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। यह एक ऐसा समय था जब अमिताभ घोष आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे और नए 17वें आरबीआई गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा को प्रभार सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण कुमार का निधन हो गया है, उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? सही आंसर है सी, 2009। तमिलनाडु के प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक पी.आर. कृष्ण कुमार का निधन हो गया है। भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा में दिए उनके योगदान के लिए वर्ष 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। वह प्रतिष्ठित कोयम्बटूर आयुर्वेद फार्मेसी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक होने के साथ साथ कोयम्बटूर के प्रसिद्ध अविनाशिलिंगम विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? सही आंसर है ए, गुजरात। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह का गठन किया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 समूह बनाए जाएंगे और प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई आर रूपानी हैं और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कोसी महासेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोसी रेल मेगा ब्रिज और लोगों को यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। कोसी रेल मेगा ब्रिज मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ता है। पुल 1.9 किलोमीटर लंबी है और 516 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट तिब्बत पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर ए, क्लाउड अरिपी। क्लाउड अरिपी ने द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट तिब्बत पुस्तक लिखा है। पुस्तक में 1947 और 1962 के बीच भारत तिब्बत संबंध के बारे में बताया गया है। यह तिब्बत में अपना सारा प्रभाव खो देने वाले भारत पर भी केंद्रित है। इसमें नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के कागजात, वर्गीकृत भारतीय चीनी दस्तावेज और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में किसे शामिल किया गया है? सही आंसर है सी, उदित सिंघल। भारतीय युवा उदित सिंघल को सत्य विकास लक्ष्यों के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है। उन्हें 2020 के उन युवा लीडर्स की सूची में रखा गया है जो सत्य विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हैं। उदित सिंघल क्लास 2 स्टैंड के संस्थापक हैं जो दिल्ली के कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 1350 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया है? सही आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए 1 साल तक पानी और बिजली बिल का 50% माफ़ किए जाने का ऐलान किया है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6 महीने के लिए बिना किसी शर्त के कारोबारी समुदाय में से प्रत्येक उधारकर्ता को 5% ब्याज देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? सही आंसर है ए, सिंगापुर। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है। इस सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है।
उसके बाद हेलसिंकी और ज्यूरिख शीर्ष 3 स्मार्ट शहरों के रूप में शामिल है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हैदराबाद भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर है, जिसे 50वें स्थान पर रखा गया है। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें 1978, 1969, 1965, 1961। इसका सही आंसर है डी, 1961। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है और इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। यह भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।